मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इसलिए मेरे भाई, तो जब अल्लाह की नज़र में अल्लाह सबसे पहले है तो फिर नमाज भी सबसे पहले होगी कि नहीं होगी? अब इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलना शुरू कर दे, लोगों को टोपियां करना शुरू कर दे, लोगों के बेवकूफ़ बनाने के, भाई मैं नमाज तो चूंकि पढ़ता हूं तो इतनी बड़ी नेकी तो कर ही रहा हूं। अल्लाह ने इससे बड़ा लफ्ज़ क्या होगा? लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और अल्लाह कहते हैं नमाज जो सही तरीके से पढ़ता है तो नमाज उससे झूठ छुड़वा देती है, बेहयाई छुड़वा देती है। जो नमाजी नमाज पढ़ के भी झूठ बोलते हैं, लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, बद अखलाकी से पेश आते हैं, तो वो नमाज की एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, एक फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, नमाज को नमाज समझ के पढ़ नहीं रहे। क्योंकि नमाज ऐसा अल्लाह से रिलेशन मजबूत कराती है कि फिर इंसान को हर वक्त अल्लाह का ध्यान रहता है। और जब अल्लाह का ध्यान हर वक्त रहेगा, इंसान अपने आप को सुपीरियर समझेगा ही नहीं। जब समझेगा ही नहीं तो क्यों तकब्बुर से पेश आएगा लोगों के साथ? वो क्यों लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा? जो आदमी जमीन पे सर रख के सुभान रब्बी अल आला की सदाएं लगा सकता है, जमीन पर सर रख के कहेगा सबसे आला मेरा रब है, तो वो लोगों के सामने अपने आप को आला क्यों समझेगा भाई वो? इसलिए हमने उलमा से एक बात सुनी है कि तकब्बुर हमेशा अहमक और बेवकूफ लोगों में होता है। पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती है कि तकब्बुर किस में होता है? इंतहाई दर्जे के बेवकूफ और इंतहाई दर्जे के अहमक। क्योंकि जो अक्लमंद लोग होते हैं उनको अपनी औकात पता होती है, बेवकूफ आदमी औकात बोलता है हमेशा अपनी। अक्लमंद को पता है यार हमारी क्या औकात है, अगर दौलत है हमारे पास छीनने में कितना टाइम लगता है। लीबिया के सदर को देखो, अरबपति आदमी था, जब हालात चेंज हुए कोई खाने का पूछने वाला नहीं था उससे, शहजादों को। तो ऐसे हालात चेंज होते हैं इंसान के। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े दौलतमंद देखे, दौलत गई, रोड पे आ गए बेचारे, वो डिप्रेशन में चले गए। तो अक्लमंद आदमी को पता है भाई छीनने में टाइम नहीं लगता, ये सेहत है, बीमार होने में टाइम, ऐसी ऐसी बीमारियां अटैक कर जाती हैं, आदमी सोचता रह जाता है। तो जब हर वक्त खतरात इतने मुंडला रहे हैं तो फिर इतराना, दौलत पे फख्र करना, सेहत पे फख्र करना, शादियों पे फख्र करना, ये सब बचकाना बातें। ये तो मैं आपको वैसे ही मोटिवेट करने के लिए 19-20 की बातें कर रहा होता हूं। तो लेकिन कोई चीज फख्र करने के काबिल नहीं है भाई। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने किसकी बड़ी प्यारी मिसाल दी है। उन्होंने फरमाया देखो कोई एक ऑफिसर बैठा हुआ हो और मातहतों के सामने बड़ी शो मार रहा हो और ये मैं ये हूं, मैं ये हूं। बड़ा ऑफिसर आता है तो इसकी अपनी हैसियत 2 टके की नहीं रहती। ये खुद यस सर जी सर जी सर, उनकी मिसाल को मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं। ये खुद क्या शुरू कर देता है? यस सर जी सर, यस सर जी सर। अब बड़े ऑफिसर के सामने ये फूफा नहीं जाहिर करता है, ये तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो भाई वो बड़े आ गए, वो अब हमारे बाप हैं। वो कौन है? अब उनकी तरफ तवज्जो करो। तो फरमाया कि ईमान वाले को हर वक्त एहसास रहता है कि भाई सुपीरियर कौन है? अल्लाह। तो किसी के सामने धौंस जमाने से पहले, तकब्बुर करने से पहले देखता है भाई मैं जो कुछ हूं किसकी वजह से हूं? अल्लाह। तो अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ भीख में दिया हुआ है, मैं इतराऊंगा, तकब्बुर करूंगा, दूसरे को नीचा दिखाऊंगा, तो अल्लाह देख रहा है भाई वो मुझसे ये नेमत छीन सकता है, वो ये नेमत छीन सकता है मुझसे। तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा कुरान में जिस चीज़ पे जोर दिया है वो है नमाज। और नमाज का बुनियादी मकसद अल्लाह से रिलेशन क्या हो जाए मजबूत। तो ये रिलेशन कायम हुए बगैर काम नहीं चलेगा। मेरे अक्सर बयानात नज़रियात की इस्लाह पे होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना काफ़ी नहीं है, नज़रिया दुरुस्त हो जाना काफ़ी नहीं है। मसाइल जब हल होंगे जब अल्लाह से रिलेशन मजबूत होगा, और वो कसरत से नमाज और खुशू खुजू से नमाज पढ़े बगैर वो मुमकिन है नहीं। तो इसलिए कुछ अमली ज़िंदगी पर भी आना चाहिए, नमाज को मजबूती से कायम करें। और देखो जो काम मुश्किल लगे ना वो ज्यादा करना शुरू कर दो तो आसान हो जाएगा। मुश्किल काम ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर बीबीसी में एक टोटका आया हुआ था गहरी नींद का। गर्मियों के दिनों में गहरी नींद का एक टोटका था, बीबीसी की न्यूज में मैंने खुद पढ़ा। अब पता नहीं वो टोटका सही है लेकिन उसकी लॉजिक बनती है। उन्होंने कहा कि भाई आपको अगर गर्मी बहुत लग रही है और एसी वैसी नहीं है और आप सोना चाहते हो, गर्मी बहुत लग रही है, तो गर्म पानी में पाँव डाल दो। पहले ही गर्मी हो रही है और पाँव कहाँ डलवाए जा रहे हैं? गर्म पानी में। गर्म पानी में थोड़ी देर पाँव डाल के आप लेटो, सो जाओ। वजह क्या है कि वो जो आपको कमरे का टेम्परेचर है ना वो ठंडा लगने लगेगा। रहने दो, क्योंकि आप उससे ज्यादा गर्मी हो गई ना, सही है ना, उससे ज्यादा गर्मी हो गई है, लिहाजा कमरे का टेम्परेचर आपको क्या लगेगा? नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगा। ये उसूल है। बड़ी टेंशन उठा लोगे तो छोटी टेंशन क्या लगेगी? तभी मैं कहता हूं 2-3 शादियां जो करते हैं ना, ये टेंशन है उनको मजाक लगती है। क्या मजाक कर रही है? कोई और बात, अल्लाह बचाए हमको छोटी बड़ी हर तरह की टेंशन से। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं, कहते क्या है ये कोई झगड़ा है? मेरे पास लोग फैमिली के झगड़े लेके आते हैं, मेरा बीवी से फड्डा हो गया, इसको फड्डा कह रहे हैं यार। तो ये तो हमारे यहाँ रोज हो रहे होते हैं छोटे मोटे, ये तो फड्डों के साशे हैं। इसको फड्डा थोड़ी कहते हैं। फड्डा तो होता है हाथ पांव तोड़ो, साले तुम्हारे मुंह तोड़ दे और तुम सालों का मुंह तोड़ दो, बत्ती सी बाहर निकाल दी। इसको क्या कहते हैं? ये जो तुम लेकर आए हो ना, मेरी बीवी नहीं हो, ये क्या बच्चों वाले फड्डे लेकर आया हो तुम। खैर, तो अल्लाह बचाए भाई हर तरह के फड्डों से। ऐसा ना कोई साले वाले से मुंह तोड़वा के बैठ जाए या आप किसी साले का मुंह तोड़ दें। अल्लाह हम सब के मुंहों को बचा के रखे। तो बड़ी टेंशन जब इंसान उठा लेता है तो छोटी टेंशन उसको बोलो हल्की लगती है। तो नमाज पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, ज्यादा पढ़ लो। रोजा रखना मुश्किल लग रहा है, लगातार कई रोजे रख लो। पीर जुमेरात का रोजा बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। कई रोजे दबा के रख लो इकट्ठे, तो पीर जुमेरात को सुन्नत है वो आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम उल्टा चल रहे होते हैं। हम ये समझते हैं कि किसी भी चीज को आसान बनाने के लिए उसको छोड़ दो। ना ना ना, छोड़ दिया तो और मुश्किल हो जाएगा वो। अब देखो डॉक्टर आजकल कह रहे हैं ना कम खाओ, वेट को कम करो। तो अक्सर डॉक्टर मोटिवेशन के लिए एक बात कर रहे होते हैं कि भाई आपको अगर भूख ज्यादा लग रही है, आप कम खाएं, थोड़े दिनों तक टेंशन होगी,
اس کے بعد بھوک لگنا ہی بند ہو جائے گی. بھوک لگنا کیا ہو جائے گی؟ بند. اور اگر آپ نے بھوک کا علاج یہ کیا کہ آج بہت بھوک لگ رہی ہے، آج 3 پراٹھے پھوڑ دو، اگلے وقت میں ڈبل بھوک لگے گی، 6 پراٹھوں کی لگے گی بھوک. کھا کھا کے پورے جو ہے وہ گھی کا کنستر بن جاؤ گے اور ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جاؤ گے. تو یہ انسان کی آج کل ڈاکٹر میدا کاٹ دیتے ہیں. ایک اس کے اسپیشلسٹ ہیں، ان سے مجھے ڈاکٹروں سے جب کوئی گپ شپ ہوتی ہے تو بہت نالج لیتا ہوں میں ان سے. ایک آپریشن ہوتا ہے نا آج کل، میدا کاٹ کے آدھا کر دیتے ہیں. وہ اس آدھے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے. جب پیٹ جلدی بھر جاتا ہے تو آپ کو زیادہ کھانے کی حاجت ہوتی نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کا ویٹ خود بخود گر جاتا ہے. تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا اگر کوئی کمبخت پھر بھی زیادہ کھائے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میدا دوبارہ ڈبل ہو جائے گا بڑھ کے. میدا کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ جب ٹھوسے جا رہا ہے تو میدا بھی کھینچتا ہے آہستہ آہستہ، وہ بھی کیا کرے گا؟ وہ پھر بڑا ہو جائے گا. تو یعنی یہ بھی اس کے لیے ہے جو پھر بھی ہاتھ کہیں نہ کہیں اس کو روکنا پڑے گا. ہاں یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے پہلے بہت ڈبل بھوک تھی تو وہ کم ہو جائے گی، تو 1-2 پراٹھے میں پیٹ بھرتا تھا، آدھے پراٹھے میں بھر جائے گا اس کا پیٹ. لیکن اگر وہ ہوس کا مریض ہے، اس کو اپنا عادت 2 پراٹھوں کا پورا کرنا ہی کرنا ہے ہر قیمت پہ، تو شروع میں تو اس کو تکلیف ہوگی 2 کھاتے ہوئے، اس کے بعد پھر 2 نہ کھاتے ہوئے بہت تکلیف ہوگی اس کو، کیونکہ پیٹ بڑھ کے کیا ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. آپ بھوک کا علاج زیادہ کھا کے کرتے تو پیٹ کا سائز اسی حساب سے بڑھتا رہتا ہے ہمارے. پھر ایک وقت آتا ہے پیٹ اور دیگ میں کوئی فرق رہتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو جب نماز پڑھنا مشکل لگے میرے بھائی تو زیادہ پڑھنا شروع کر دو. مشکل کام کا حل یہ ہے کہ وہ زیادہ کیا جائے. میں نے اب تک الحمدللہ اپنے آپ کو ایئر کنڈیشن کا عادی نہیں بنایا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے بچے اے سی میں سو رہے ہوتے ہیں، میں اے سی سے باہر سو رہا ہوتا ہوں. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے. کل رات بھی میں اے سی کے باہر سویا ہوں، بچے اے سی میں سوئے ہیں. کیوں بھائی؟ میں کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دوں یار؟ پسینہ نکلے تھوڑا سا، رنگ 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 رنگ، پنکھے کی آواز آئے، ایسے نازک مزاج ہو جاتے ہیں پنکھے کی آواز سے ہی نیند نہیں آ رہی ہوتی. کیا فائدہ ایسے چھوئی بھی بننے کا میرے بھائی؟ اور یہ جو پسینہ نکلے گا فائدہ ہوگا، فائدہ ہوتا ہے اس سے پسینہ نکلنے سے. تو کوئی بات نہیں، کبھی اے سی میں سو جاؤ، کبھی اے سی کے باہر سو جاؤ، ہر طرح کی عادت ہونی چاہیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے نماز کی بس ایک آخری بات کر کے، کسی کو بالکل دل نہ لگتا ہو نا نماز میں، ہمت کر کے 50 رکعت نفل ایک ٹائم پہ پڑھ لے. وہ آپ دیکھو اگلے ٹائم پہ نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اس کو لکھ کے دے دوں، اگلے ٹائم پہ نماز میں اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہمت کر کے ایک دفعہ 50 رکعت پڑھ لے. وہ خشوع و خضوع کے ساتھ، ایسے عقل طریقے سے نہیں پڑھے، ڈیشن ڈیشن کر کے، تمیز سے 50 رکعت ایک ہی ٹائم پہ پڑھ لے تو اگلے ٹائم پہ نماز بہت ہلکی لگنے لگے گی اس کو. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمارا اپنے سے تعلق مضبوط کرے. اس کے بغیر گزارا ہے نہیں. دنیا میں بھی سکون ملے گا بھائی، آخرت میں بھی ملے گا.